कुछ टाइम पहले मैंने एक जबरदस्त फिल्म रेकमेंड की थी, गुड नाइट मॉमी। एक ऐसी कहानी जो शरीर तो क्या, उसके अंदर चुप बैठी आत्मा को भी जोरदार झटका दे सकती है। आज मैं उस फिल्म का बाप ढूंढ कर लाई हूँ, एक ऐसी कहानी जिसको सुनते वक्त दोनों आंख और कान खुले रखना 101% इम्पॉसिबल है। सेफ्टी वार्निंग, कमजोर दिल वाले बंदे इस फिल्म और वीडियो दोनों से 100 किलोमीटर दूर रहना। आई एम वेरी सीरियस, मजाक बिल्कुल नहीं है, वरना जान पे बन सकती है। बारी है वीडियो सीरीज की फिल्म नंबर 9 से मुलाकात करने की, रॉ, जिसको शायद मैं दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग फिल्म का टाइटल दे सकती हूँ। ऐसी कहानी जिसको देखना तो दूर, सोचकर ही पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। फिल्म की शुरुआत एक खतरनाक कार एक्सीडेंट से होती है, जिसमें जानबूझकर रोड के साइड चलने वाला कोई बंदा गाड़ी के सामने छलांग मार देता है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेड़ से टकरा जाती है। बस इस एक्सीडेंट वाली इन्फॉर्मेशन को अच्छे से याद रखना, वीडियो में आगे तुमको कहानी समझने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। फिर एंट्री होती है अपनी फिल्म की लीड कैरेक्टर की, जस्टिन, एक प्यारी भोली भाली मासूम सी लड़की जो स्कूल खत्म करके कॉलेज लाइफ में एंट्री मारने की तैयारी कर रही है। इससे जुड़ी एक खास बात है जिसको जानना बहुत जरूरी है, ये बंदी अपनी फूड हैबिट्स को लेकर काफी सीरियस है। मतलब प्लेट में सिर्फ वेजिटेरियन खाना मांगता है, अगर नॉनवेज खाओगे तो ये वहां से 9-11 हो जाएगी। कॉलेज में जस्टिन का स्वागत कुछ सीनियर्स करते हैं अपनी खास तरीके से। देर रात सभी जूनियर्स को नींद से उठाकर जबरदस्ती एक लाइन में खड़ा किया जाता है और एक सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ने का ऑर्डर मिलता है। लेकिन हकीकत में ये कोई रैगिंग वगैरह नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है कॉलेज का जो कई सालों से चला आ रहा है, जिसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को पहली रात कॉलेज में पार्टी थ्रो करते हैं। यहाँ पे फिल्म की सेकंड कैरेक्टर की एंट्री होती है, एलेक्स, जो रिश्ते में जस्टिन की बड़ी बहन लगती है और कॉलेज में जूनियर की सीनियर। ये अपनी बहन को कॉलेज के खतरनाक रिचुअल के बारे में बताती है, जिसमें पूरे बैच का फोटोशूट होगा, लेकिन शरीर पे एक ताजे ताजे नए नवेले डेड जानवर का खून डाला जाएगा। तो बस अगले दिन एक घोड़े को जबरदस्ती पकड़कर टेबल पे लिटाकर उसको सेक्रीफाइस करने की तैयारी शुरू हो जाती है। ऊपर वाले रिचुअल के साथ एक शर्त और है, जिसे मानने से जस्टिन साफ इनकार कर देती है। एक ग्लास दारू के साथ रैबिट के मीट का एक छोटा सा टुकड़ा खाना है। अब लड़की वेजिटेरियन ठहरी, लेकिन बड़ी बहन करती है जबरदस्ती और मुंह में मीट का टुकड़ा डालकर जस्टिन को सीनियर्स के पनिशमेंट से बचा लेती है। बस यहाँ से कहानी धीरे धीरे पलटना शुरू हो जाती है, जब अगली सुबह जस्टिन अपने शरीर पे काफी सारे रेड निशान देखकर घबरा जाती है, जैसे मानो पूरी बॉडी पे कुछ अजीब सा रिएक्शन हो गया हो। लेकिन सिर्फ बाहर नहीं, शरीर के अंदर भी काफी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो जस्टिन जो नॉनवेज के नाम तक से दूर भागती थी, वो कॉलेज कैंटीन से मीट बर्गर चुराने की कोशिश करती है। तो कभी अपने रूममेट के साथ किसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर मस्त मीट सैंडविच का स्वाद चखती है। और तो और जब एक रात रूममेट भैया गहरी नींद से बाहर आते हैं, तो लड़की को फ्रिज के सामने बैठा पाते हैं, जो मीट ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। अब ये जो भूख है नॉनवेज की, वो इस लेवल तक पहुंच जाती है कि खाने को जब कुछ नहीं मिल पाता, तो जस्टिन फ्रस्ट्रेशन और पागलपन में अपने खुद के बाल खाना शुरू कर देती है। फाइनली जब बात हद से आगे बढ़ जाती है, तो बड़ी बहन एलेक्स को सब कुछ बताकर जस्टिन उसके रूम में रात गुजारने का मन बनाती है। लेकिन यहाँ होता है एक अजीबोगरीब हादसा, जब सीजर से खेलते वक्त गलती से बड़ी बहन की उंगली कट जाती है, और जब उसको होश आता है तो जस्टिन उस उंगली का खून चूसकर उसका मांस खा रही होती है। और सबसे शॉकिंग बात यह कि एलेक्स इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपनी छोटी बहन को लेकर कॉलेज से बाहर एक सुनसान रोड के साइड में बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसी रास्ते से कार गुजरती है और एलेक्स उसके सामने जंप मार देती है, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक बंदा तुरंत मर जाता है तो दूसरा बेहोशी में तड़पने लगता है। तब आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब जस्टिन नहीं खुद एलेक्स उस गाड़ी में घुसकर तड़पते हुए लड़के के सर से मीट निकालकर खाने लगती है। इन शॉर्ट ये दोनों बहनें कैनिबल ईटर हैं, मतलब वो शैतान जो इंसान का मांस खाते हैं। इसके आगे क्या हुआ, जस्टिन और एलेक्स का फ्यूचर किस तरफ बढ़ने वाला है, और ये रोड साइड मर्डर्स के बारे में पुलिस कभी कुछ पता लगा पाएगी या नहीं? अगर इन सवालों के जवाब तुम्हें खुद ढूंढने हैं तो फिल्म देख लेना और वीडियो को इधर ही टाटा बाय बाय बोल दो। लेकिन मेरे शब्दों में एंडिंग सुनना चाहते हो तो वेलकम बैक, स्पॉइलर वार्निंग स्क्रीन पे आ गई होगी। एक बार फिर से कॉलेज में नए ट्रेडिशन की शुरुआत होती है, जिसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को पेंट में डुबो के एक दूसरे के साथ कुछ वाइल्ड रिस्की टाइप चैलेंज करने का ऑर्डर सुनाते हैं। जस्टिन को ब्लू पेंट में भिगाकर एक दूसरे लड़के के साथ रूम में बंद कर दिया जाता है, जिसके शरीर पर पीला रंग लगा हुआ है। चैलेंज ये कि कमरे से बाहर निकलने को तभी मिलेगा जब ये दोनों रंग आपस में मिलकर ब्लू येलो को ग्रीन में बदल देंगे। इसके बाद जस्टिन उस लड़के के काफी नजदीक आती है और दोनों फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक कुछ मिनट बाद वो लड़का कमरे से चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है, क्योंकि जस्टिन हंसी मजाक में लड़के के होठ का टुकड़ा खा लेती है, जिससे पूरे कॉलेज के सामने उसका सीक्रेट रिवील हो जाता है और सब लोग उसको हैरानी से देखने लगते हैं। इस सब से काफी डिस्टर्ब हो चुकी जस्टिन को सहारा मिलता है उसके रूममेट एड्रियन का, जो बाकी सबसे अलग इस लड़की से दूर नहीं बल्कि उसके पास आना चाहता है। बस फिल्म में रोमांस की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसी बीच जस्टिन जब एड्रियन के करीब होती है तो उसको काट कर उसका मांस खाने का ख्याल दिमाग पे हावी होने लगता है, लेकिन वो खुद अपना हाथ काट लेती है और अपने अंदर छुपे बैठे जानवर को शांत कर देती है। बस यहाँ से शुरुआत होती है फिल्म के हॉन्टिंग और दिल दहलाने वाले क्लाइमेक्स की, जब जस्टिन एक कॉलेज पार्टी में शराब पीकर होश खो देती है और उसकी बहन जानबूझकर उसको एक डेड बॉडी के पास ले जाकर बिठा देती है और उसका अजीब सा वीडियो शूट करके पूरे कॉलेज में फैला दिया जाता है मजाक उड़ाने के लिए। फिर होती है दोनों बहनों में पूरे कॉलेज के सामने एक जानलेवा लड़ाई, जिसमें दोनों एक दूसरे को नोच नोच कर खाना शुरू कर देती हैं। जब जस्टिन के गाल का टुकड़ा एलेक्स के मुंह में जाता है तो होश वापस आते हैं। फाइनली दोनों बहनें एक दूसरे को माफ करके सोने चली जाती हैं। फिर आती है अगली सुबह, जब जस्टिन अपने बिस्तर में आंखें खोलती है और बगल में सो रहे एड्रियन को देखकर सब कुछ फालतू बातें भूल जाती है। लेकिन जैसे ही चादर हटता है, एड्रियन का कटा हुआ पैर दिखाई देता है, सिर्फ खून ही खून, बंदा
बंदा काफी टाइम पहले ही मर चुका था। खुद को मिरर में देखकर अपने मुंह पे लगा हुआ खून देखकर जस्टिन समझ जाती है कि उसे गलती हो गई है। तभी पैर में पड़ी एक रॉड दिखाई देती है जिसमें खून लगा होता है। फिर आता है फिल्म का अगला ट्विस्ट, जब उसी रूम में जस्टिन की बड़ी बहन एलेक्स एक कोने में चुपचाप बैठी होती है और उसका मुंह पूरी तरह खून से लाल होता है। मतलब एड्रियन का खून जस्टिन ने नहीं, एलेक्स ने किया था, वो भी इसी रॉड की मदद से। बस फिर क्या, एलेक्स पहुंच जाती है कॉलेज से सीधा जेल और जस्टिन वापस अपने घर, जहां पापा से एक डिस्कशन के दौरान फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पापा की बात माने तो जस्टिन को शर्मिंदा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस बीमारी की अकेली शिकार नहीं है, ये काफी टाइम से उनके परिवार में घुस चुकी है। इसके बाद जब पापा अपनी शर्ट खोलते हैं तो बॉडी पे अलग अलग जगह मांस के टुकड़े गायब दिखाई देते हैं। मतलब सिर्फ जस्टिन या एलेक्स नहीं, इन दोनों की मम्मी भी कैनिबल ईटर है, जो धीरे धीरे अपने पति को थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती है। तो दोस्तों, कहानी खत्म, फुल स्टॉप, दी एंड। अब बताओ कितने लोगों ने स्टार्टिंग कार क्रैश वाले सीन से ये अंदाजा लगा दिया था कि इसका कनेक्शन जस्टिन के साथ जरूर होगा। वो लोग भी कमेंट जरूर करना जो इस धोखे में फंस गए थे कि जस्टिन ने खुद अपने रूममेट का शिकार किया था और उसके पैर को चबाकर अपनी भूख मिटाई थी। अब सच सच बताना, ऐसी कहानी सुनी है कभी? मैंने तो बिल्कुल नहीं, और यकीन मानो मैं शर्त लगा सकती हूँ पूरी फिल्म तुम बिना आंखें बंद किए नहीं देख सकते। चैलेंज है मेरा, बोलो है हिम्मत? लिखकर बताओ नीचे।